एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। ओके, सो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू क्लियर दिस कि आपको अगर हीलिंग वेबिनार लेना है जो 5 मई को आ रहा है, और अगर आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। और पोस्ट पे मैंने सब कुछ डिटेल्स में डाल चुकी हूँ मैं, आप प्लीज वहां जाके देख लीजिए एक बार। और अगर आपको प्रेगनेंसी वेबिनार लेना है तो 19 मई को है और अभी बुकिंग ओपन है, सो यू कैन रजिस्टर एनी टाइम यू वांट टू। ओके, कमिंग बैक टू आज का टॉपिक। व्हाट इज आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स बट दे आर ब्लेसिंग्स। यस, सुनने में अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ओके, तो मैं जस्ट रिसेंटली कुछ देख रही थी एंड आई वॉज रीडिंग एंड आई वॉज डूइंग एंड आई वॉज आस्किंग फॉर आंसर्स फ्रॉम यूनिवर्स, और ऐसा हुआ कि मुझे अचानक से ये आंसर मिल गया। क्योंकि जैसे ही मैंने अपना मोबाइल फोन ओपन किया, अपना इंस्टा ओपन किया, बाय द वे आई एम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, shine.chuttaria करके है वो, वहां पे जाके आप सब यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो मैं वहां देख रही थी और मुझे कुछ लॉज के बारे में पता चला। इट इज अ लॉ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये लॉ है, ये एक नियम है, और इसी तरीके से नियम अनुसार ही यूनिवर्स काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है कि भाई ये काम करेगा या नहीं करेगा, ये सही थॉट है, ये गलत थॉट है। डू नॉट थिंक दैट। Open your mind and listen to this beautiful video of the world, because I'm going to reveal something जिसके वजह से आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फंस जाते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में, so I'm here to release you from that prison of negativity। आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। गौर से सुनिएगा, ओपन माइंड के साथ सुनिएगा, जज मत करिएगा, कोई पर्सपेक्टिव मत रखिएगा, बस उसे एक्सेप्ट करिएगा। एक्सेप्ट करेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉ है, ये नियम है, इसीलिए ये आपके फायदे के लिए भी है और साथ ही साथ ये नियम भी है, तो कोई डाउट मत रखिएगा। तो एक कबेलियन लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स भी आप कह सकते हैं। तो उसमें बोला जाता है कि अगर आप कोई भी चीज आपके लाइफ में नेगेटिव चल रही हो, मान लीजिए कि आप अभी किसी एक ऐसी जगह पे फंसे हो जहां पे आपको लैक दिखाई दे रहा है, जहां आपको पैसा नहीं दिख रहा है, जहां आपको रिलेशनशिप में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, जहां आपको कोई भी चीज, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही हो, मान लीजिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोई भी चीज ना, जो आप डिजायरफुल, आपके डिजायर्स है, आपको वो नहीं मिल रहे हैं। सो कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके दिमाग में अभी चल रही है, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स हियर, तो जो कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव पर्सपेक्टिव आपके लाइफ में चल रहा है, इट्स अ ह्यूज गुड न्यूज, इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देने वाला है। क्या होता है, अभी मान लीजिए मेरे पास एक कप है, ठीक है, उसका साइज मान लीजिए इतना कप है। अब मैं उसमें पोर करे जा रही हूँ, है ना, मैं चाय डाल रही हूँ। आप उसमें कितना भर सकते हो? उतना ही लेवल भर सकते हो जितना कि वो कप है, राइट। लेकिन अगर मैंने कप बड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा, कप में ज्यादा चाय जाएंगी, राइट। तो उसी तरीके से जब हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिव हो रहा होता है, हमारी लाइफ में कुछ भी खराब चल रहा होता है, जिसे हम सो कॉल्ड खराब बोलते हैं, तो जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हमारे लाइफ में चल रही होती है, एक्चुअली में वो नेगेटिव नहीं हो रही होती है, वो हमारे साथ यूनिवर्स एक खेल खेल रहे होते हैं। और वो खेल इस तरीके से होता है कि वो हमारा वेसल बड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने मांगा भी तो बड़ी चीज है अभी, है ना। हमने क्या मांगा है जो हम नहीं है, राइट। हमने मांगा है हमें प्रेग्नेंट होना है, हमने मांगा है हमें रिच होना है, हमने मांगा है मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, हमने मांगा है हमें एक अच्छे रिलेशनशिप चाहिए, तो कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। तो वही सेम कटोरे में आपको वो चीज नहीं भर सकती, अगर वो मिलेंगी भी तो वो फ्लो हो जाएंगी, राइट। तो इस वजह से आपका वेसल, आपका कंटेनर बड़ा करने के लिए सारी नेगेटिविटी आपके आसपास मंडराने लगती है। नेगेटिविटी क्यों बोल रही हूं मैं?
और नेगेटिविटी का भी मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताती हूँ। एक्चुअली वो नेगेटिविटी नहीं हो रही होती है मेरे दोस्त, वो हो रही होती है चेंज। और जब भी आपको चेंज महसूस होगा, जब भी आप कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। और जब जब आप अनकंफर्टेबल होते हो तो आप क्या होते हो, आप घबरा जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, आप गुस्से में आ जाते हो, बिकॉज ये आपका जोन नहीं है। अब यहाँ आप सेफ नहीं फील कर रहे हो, आप यहाँ सिक्योर नहीं फील कर रहे हो, राइट? तो आप क्या हो रहा है, आप जब चेंज आता है तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देते हो। आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स है, ये मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए। लेकिन यही चीज मैं आपसे कह रही हूं कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स लग रही है, एक्चुअली यू आर लीडिंग टुवर्ड्स योर गोल, जो आपने मांगा है यूनिवर्स से। तो क्या होता है, जब आप कोई चीज मांगते हैं तो ऑब्वियसली बदलाव आना जरूरी है, और जब बदलाव आता है तो आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका माइंड इस तरीके से वायर्ड होता है, इस तरीके से क्या कहेंगे उसको, इस तरीके से बना होता है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जानती है कि वो अगर बाहर देश जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, उसके एक्सपीरियंसेस ऐड होंगे, वो कुछ नया लर्न करेगा, लेकिन जब जब वो आपको घर से बाहर भेजती है, उसके दिल में हमेशा एक अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग चल रही होती है, मेरा बच्चा सही है कि नहीं, मेरा बच्चा सही है कि नहीं। यू नो, दैट्स द सेम वे आपका ब्रेन भी आपको वही कर रहा होता है। इस वजह से क्या होता है, वो फियर डेवलप करता है आपके बॉडी में, आपको फीलिंग आती है फियरफुलनेस की, और फिर क्या होता है, आप सोचते हो नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे डरा रहा है, ये अनकंफर्टेबल है, तो ये मेरे लिए नहीं है। बट क्या होता है, आपका वेसल यूनिवर्स बड़ा कर रहा होता है, और जिसने अपना वेसल बड़ा करने के लिए यूनिवर्स को ट्रस्ट कर लिया, उसकी जीत है, उसकी जीत है, उसका मैनिफेस्टेशन तय है, उसका डिजायर उसके पास आना तय है। तो अगर अभी आप बैठ के, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, दिस इज नॉट प्रॉब्लम, दिस इज द फीलिंग ऑफ अनकंफर्टेबलनेस। तो अगर आप अभी बैठ के कुछ भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, तो ये वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, और आपका वेसल कंटेनर बढ़ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके डिजायर्स आपके पास आने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो ना, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज आपको नहीं पता, आपको जो अच्छा भी दिख रहा होगा ना, इंसान कह रहे यार इसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है, उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, तो उस तक ये वीडियो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी लाइफ भी बेहतर होगी। उसकी लाइफ बेहतर होगी तो वो आपको ब्लेसिंग्स देगा। आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत है, आपको अभी अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए हर पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिचुएशन गलत चल रही है उसको आप गलत मान के चलो, उसको एक चेंज के रूप में जब आप देखोगे, पर्सपेक्टिव अपना चेंज करिए, आप उसको चेंज, अपॉर्चुनिटी, अपने कंटेनर बड़ा करने के रूप में देखोगे, तो ऑटोमेटिकली हर सोल्यूशन आपके हाथ में होगा। सो विद दिस नोट I'll take sign off. Bye bye.